Assalamualaikum second class. I am quite well and I also hope that you will be studying in the same book. You will be very fine. You will be very good. Today we are listening our online lecture about the topic the end of the term. The end of the term. आपने इसका फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट लेक्चर ले लिया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। बड़ा मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। इसकी वोकैबुलरी अ लिटिल बिट हार्ड एंड डिफिकल्ट है लेकिन मजेदार है। जी, तो बात हो रही थी कि ये जो चीजें हैं ना, सुबह सुबह उठना, ठीक है, ये इस एहसास के साथ के बिस्तर से तो उठना ही है, इजाफी नींद के लिए एक करवट भी ना मिलना, आगे स्कूल के बहुत सारे जो घंटे हैं वो सामने होना, ये बड़ा ही मायूस तजुर्बा था, खास तौर पर मंडे में। ये बात हो रही थी लास्ट टाइम। तो आगे चलते हैं हम, इसके बाद क्या है। कहता है we had a maid once who would climb each morning with grim steps up to the attic floor where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia in another, and announced in deep funeral tones, Lionel, David, Sylvia, time. जी, कहते हैं कि we had a maid once, ये राइटर कह रहा है, राइटर जो इस मजमून का लिखने वाला को कहता है we had a maid once, एक दफा हमारी एक नौकरानी होती थी। एक दफा का जिक्र है कि हमारी एक नौकरानी होती थी, मैड नौकरानी होती थी, who would climb each morning, जो हर सुबह चढ़ती थी, जो हर सुबह चढ़ जाती थी, with grim steps, आए हैं डरावने कदमों के साथ, डरावने कदमों के साथ, जो हर सुबह ग्रीन डरावने, जो हर सुबह डरावने कदमों के साथ चढ़ती थी अप टू द एटिक फ्लोर, बालाई कमरा की तरफ। बालाई जो ऊपर वाली मंजिल पे कमरा था ना, उसकी जानिब वो सीढ़ियों से डरावने कदमों के साथ चढ़ती जाती थी। वो डरावने कदम क्या थे, क्या वजह थी, उसमें कोई आवाजें आ रही थी, क्या था? सॉरी, उसको डरावने लगते थे, ये जो मुसन्निफ है ना, उससे डरावने लगते थे। उसके लिए ये क़यामत बन के टूट पड़ते थे कि अब वो जगाएंगे और उसे स्कूल जाना पड़ेगा। मसला ये था। तो वो कहता है बालाई कमरे पर अपने डरावने कदमों के साथ चढ़ती थी, वे जहां पर लाइनर एंड आई स्लेप्ट इन बेडरूम, लाइनर और मैं एक कमरे में सोया होते थे, एंड माई सिस्टर सल्विया इन अनदर, और मेरी बहन सल्विया जो है वो दूसरे कमरे में सोई होती थी। क्लियर? एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन्स, और वो जो मैड है ना, अनाउंस ऐलान करते थे इन डीप, डीप के वैसे मानी होते गहरा, लेकिन यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज धीमा, धीमे लहजे में ऐलान करती थी। फ्यूनरल टोन्स, फ्यूनरल क्या होता है? ये जो हम कफन दफन करते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, ये जो आखिरी रसूमात बंदे की होती है, उन्हें कहते हैं फ्यूनरल। आखिरी रसूमात जिसमें हम नौह किना होते हैं, जिसमें हम मातम करते हैं, तो उसे कहते हैं फ्यूनरल। फ्यूनरल टोन्स कहते हैं वो मातमी लहजे में ऐलान करती थी, धीमे मगर मातमी लहजे में ऐलान करती थी। स्टूडेंट जो है ना, दरअसल वो मायूस पड़ा है ना, उसे तो हर चीज में तारीकी नजर आती है, वो पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पेसिमिस्टिक है, वो उस हर तरफ मायूसी नजर आती है, क्योंकि वो पढ़ाई को बड़ा मुश्किल तस्वर करता है। इसलिए कहता है कि वो धीमे मातमी लहजे में ऐलान करती थी। कौन? जो मैड थी, जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर वाले कमरे में जाती थी, जहां पे ये और उसका जो लाइनर और ये सोए होते थे, दूसरे कमरे में उनकी बहन सोई होती थी, उसकी तरफ जाती थी। तो क्या होता था
कहती थी जाके, क्या कहती थी? लायनल डेविड सर्बिया टाइम। कहती थी लायनल और डेविड सर्बिया टाइम, टाइम हो गया है, वक्त हो गया है, उठो, उठ जाओ, टाइम हो गया है, वक्त हो गया है। किसका टाइम हो गया? उठने का, तैयारी करने का, स्कूल जाने का। I used to lie waiting for that ominous treat on the uncarpeted attic stairs, and a voice that heralded sounded in my ears like a summons of damnation. कहते हैं I used to lie waiting, मैं इंतजार करते हुए लेटा रहता, मैं इस इंतजार में लेटा रहता, मैं इस इंतजार में पड़ा रहता। For that ominous street, उसी मनहूस चाल के, मैं उस मनहूस चाल के इंतजार में लेटा रहता, उठता नहीं था, जाग पड़ता था लेकिन उठता नहीं था कि वो मनहूस चाल आएगी और मुझे जगाएगी। मैं उस मनहूस आहिस्ता आहिस्ता चाल के इंतजार में पड़ा रहता था। ओमिनस का मतलब है मनहूस, और ट्रीट का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता चलना, खरामा खरामा चलना, टहलना भी होता है इसका मतलब, खरामा खरामा चलना, टहलना। आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, वो ओवरकोट के लेसन में ये आया था कि वो खरामा खरामा ओवरकोट वाला बंदा जो है ना रोड पे चल रहा था, तो ये लफ्ज आपने पढ़ा हुआ है, ट्रीट, खरामा खरामा चलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना। कहता है कि मैं इस ये जो मनहूस आहिस्ता वाली चाल थी, इसके लिए इंतजार में पड़ा रहता था, लेटा रहता था। ये चाल कहाँ थी? ऑन द अनकारपेटेड एटिक स्टेयर्स, जो कि हवाई कमरे को जाने वाली बगैर कालीन वाली सीढ़ियां थी, उन पे ये चाल चलती थी। ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने वाले बगैर कालीन वाली जो सीढ़ियां थी, उनके ऊपर मनहूस चाल के इंतजार में मैं पड़ा रहता था। एंड द वॉइस इट हेराल्डेड, और वो आवाज, वॉइस इट हेराल्डेड, और वो आवाज जिसमें ये ऐलान करते थे, साउंडेड इन माय ईयर्स लाइक अ समन्स ऑफ डैमेनेशन, मेरे कानों को ऐसे सुनाई देती थी, वो आवाज मेरे कानों को ऐसे सुनाई देती थी जैसे जहन्नम का बुलावा हो। मेरे कानों में ऐसे सुनाई देती थी जैसे जहन्नम का बुलावा हो। समन्स, समन्स कहते हैं बुलावा, ये जो कोर्ट कचहरी से, थाने से, अदालत से, जो अदालत में किसी शख्स को बुलवाने के लिए ऑर्डर होते हैं, कागजात आते हैं, लेटर आते हैं, चिट्ठी आती है, उसे कहते हैं समन, समन बुलावा। तो कहता मेरे लिए ऐसे था जैसे जहन्नम का बुलावा हो। डैमेनेशन किसे कहा? डैमेनेशन, जहन्नम, और इसको तबाही भी हम कह सकते हैं, तबाही बर्बादी भी कह सकते हैं, जहन्नम होता है इसका। जी आगे चलते हैं। चलो छोटे प्लीज बी अटेंटिव। बोर तो नहीं हुए? सुन रहे हैं? शाबाश, थैंक यू सो मच। The anticipation was always worse than the reality. I don't remember ever being especially unhappy in class, but the oppressive weight of the knowledge of a full-day school ahead remained a precious sensation of my childhood, and this appeared only after I had left school and entered the university. जी, थोड़ा सा lengthy है sentence, but it's not difficult. The anticipation was always worse than the reality. ये जो पेश आगाही थी, ये हकीकत से हमेशा बुरी लगती थी। यानी ये जो ऐलान था ना, एंटिसिपेशन, पहले से इतला दे देना, एडवांस इतला देना, एडवांस आगाह करना, कबल अज वक्त आगाह कर देना, इसे कहते हैं एंटिसिपेशन। कबल अज वक्त आगाह कर देना, ये है एंटिसिपेशन। कहता है असल में जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है? स्कूल में पढ़ना। वो स्कूल में जो पढ़ना था, वाकई में वो मुझे इतना टफ नहीं लगता था जितना कि ये खबर, जितनी कि ये वार्निंग कि उठो आओ जाओ, ये है वो है, ये मुझे ज्यादा मुश्किल लगती थी, ज्यादा बर्डन लगता था। ये जो एडवांस में स्कूल का कहना है ना, ये मेरे लिए तकलीफ दे था। लेकिन जब मैं हकीकत में स्कूल में पढ़ना शुरू कर देता था
तो तब मुझे तकलीफ नहीं होती थी, बल्कि मैं एंजॉय करता था। तो इसलिए कहता है द एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी, कि ये जो पेश आ रही है ये मुझे हकीकत से भी ज्यादा बुरी लगती थी। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कभी मैं खास तौर पे क्लास में नाखुश रहा। मुझे याद ही नहीं पड़ता कि कभी मैं खसूसी तौर पर क्लास में नाखुश रहा। यानी क्लास में जब मैं होता था तो मैं हमेशा खुश ही होता था, मैं नाराज नहीं होता था, परेशान भी उदास नहीं होता था। यानी खुश ना होने की ऐसे मुझे कोई बात याद नहीं है जब मैं क्लास में था। लेकिन कहता क्या था, बट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल, लेकिन जो पूरा दिन स्कूल में जो मुश्किल हालात में काम करने का जो बोझ था ना, रिमेन्ड अ प्रैक्टिसिंग सेंसेशन, वो हमेशा महसूस एहसास बन के रहा, एक खास एहसास बन के रहा ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन का एक खास एहसास बन के मेरे साथ। नहीं बात समझे आप, मेरा ख्याल बात नहीं समझ पाए। कहते हैं क्लास में तो मैं एंजॉय करता था ना, लेकिन जब ये मुझे बताया जाता था ना कि ये बात बताई जाती थी कि पूरा दिन स्कूल में रहना है, ठीक है, तो ये जो था ना ये बचपन में मेरे लिए एक महसूस एहसास बनकर मेरे साथ रहा। एंड डिसअपीयर्ड ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल, और तब खत्म हुआ, सिर्फ तब खत्म हुआ जब मैं स्कूल को छोड़ चुका। जब मैं स्कूल को छोड़ चुका तब खत्म हुआ। एंड एंटर्ड द यूनिवर्सिटी, और मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। मैंने स्कूल को छोड़ दिया और मैं यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला ले लिया। तब ये एहसास मेरे माइंड से खत्म हुआ। Where the smaller number of classes to be attended, जहां पे थोड़ी थोड़ी क्लासें अटेंड करना पड़ती थी। कहां पे थोड़ी थोड़ी क्लासें कहां अटेंड करना पड़ती थी? यूनिवर्सिटी में थोड़ी थोड़ी क्लासें अटेंड करना पड़ती थी। एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट टू कम एंड गो, और बच्चों को आने जाने की आजादी का ये मतलब था, फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट टू कम एंड गो, आने जाने की आजादी का मतलब ये था अ कंप्लीट न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, मुकम्मल नए किस्म की तालीमी दुनिया। आजादी से आने जाने का मतलब था कि मुकम्मल नई किस्म की दुनिया, मुकम्मल नई किस्म की दुनिया। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग to feel the end of the week already lying ahead, to wake up on a Thursday morning, जुमेरात की सुबह को उठना, जुमेरात की सुबह को बेदार होना, इस तरह था to feel the end of the week, के हफ्ते के इख्तिताम का एहसास होता था। जुमेरात की सुबह को उठना हफ्ते के इख्तिताम का एहसास दिलाता था। ऑलरेडी लाइंग अहेड, जो आगे आना था, यानी अभी तो जुमा भी पढ़ना, उसके बाद 2 छुट्टियां आनी है ना, हफ्ते और इतवार की छुट्टियां होती थी। तो उस खुशी में जब जुमेरात को उठना, तभी से शुरू हो जाना, खुशी का एहसास शुरू हो जाना कि भाई आज जुमेरात है, कल जुमा है, चलो उसके बाद 2 छुट्टियां आएंगी। ये था। फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली रोज कलर्ड। ओहो, जो जुमे वाली सुबह थी ना, जुमा वाली सुबह, वो तो बड़ी दिलकश थी, बड़ी पुरकशिश होती थी ना। रोज कलर्ड, वो तो गुलाब के फूलों जैसी होती थी जुमे वाली सुबह। द लास्ट पीरियड, आखिरी पीरियड, एज ईच ऑफ आवर लेसन वाज कॉल्ड, हमारा जो हर लेसन है उसे कहा जाता था पीरियड। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे, और जुमे का जो आखिरी पीरियड था, वट एवर द सब्जेक्ट, मजमून जो भी हो, हैड स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, उसमें
खास किस्म की चाशनी होती थी, हैप्पी फ्लेवर, खास किस्म की चाशनी होती थी ऑफ द एंड ऑफ द वीक। किस बात की चाशनी? हफ्ते के इख्तिताम की। एंड वन वॉक होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, और दोपहर को जब कोई बंदा जुमे वाले दिन स्कूल से घर जाए, however much homework had been assigned for the Monday, गर्चे मंडे के लिए, सोमवार के लिए बहुत ज्यादा काम भी दिया जाता था, फिर भी with the treat of an escaped prisoner, तो चाल ऐसी होती थी जब जुमे से पढ़ के बंदा स्कूल वापस घर जाए, स्कूल से पढ़ के, तो बेशक इतना ज्यादा काम भी मिलता था, लेकिन चाल ऐसी होती थी जैसे कोई मफरूर कैदी हो, ऐसी चाल बंदे की हो जाती थी, बंदे का चलना ऐसे हो जाता था जैसे कोई मफरूर कैदी हो, देर से भागा हुआ कैदी। थैंक यू सो मच बेटे, काफी हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच।